अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेल्थ टिप्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जो मेरा आज का मौजू है वो हेपाटाइटिस है कि हेपाटाइटिस क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। हेपाटाइटिस दरअसल जिगर के सिकुड़ जाने को, ख़राब होने को, इन्फेक्टेड होने को कहते हैं और यही इसकी वजह है जिसकी वजह से जिस्म में जो पीलापन है वो ज़्यादा हो जाता है और वो पीलापन जो है उसके पेशाब में, यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है और ये एक वायरस की वजह से होता है जिसे वायरस ए भी कहते हैं। अगर हम हेपाटाइटिस ए की बात करें तो उसकी भी यही अलामात हैं। अगर बी और सी की बात करें या जिगर के सिकुड़ जाने की बात करें तो इनकी तमाम की अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं और यही अलामात हैं कि पिलाहट आ जाती है, जिस्म सुस्त हो जाता है, जो आपका जिगर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, थकान सी रहती है, हल्का सा बुखार हो जाता है और बंदा अपने आप को थका थका सा महसूस करता है। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ कि ये होता क्यों है। एक तो जब हम अपनी ग़िज़ा को इतदाल में नहीं रखते, उसमें कमी बेशी कर देते हैं या फिर ग़िज़ा में गंदगी शामिल हो जाती है और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं और इस किस्म की चीज़ होती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी ऐसे पेशेंट के खाना शेयर करते हैं उसके साथ जिसको पहले से हेपाटाइटिस है, तो आपको बर्तन एक ही यूज़ करने से और एक ही पानी का बर्तन यूज़ करने से भी ये जो बीमारी है आप में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा ये एक किस्म का वायरस है जो कन्वर्ट हो जाता है। पाकिस्तान में अमूमन बच्चे इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं, जो छोटी उम्र से ही मुब्तला हो जाते हैं और बड़ों को भी ये चीज़ लाक हो जाती है। इसके अलावा जब हम हेपाटाइटिस के पेशेंट जो हैं वो जब पेशाब करते हैं तो अगर वो खुलेआम कहीं पे भी पेशाब करें और वहाँ से वो पेशाब जो है वो फैलना शुरू हो जाए, यानी कि परिंदे वगैरह उसको फैला दें या फिर पानी में वो हाल हो कि कहीं चला जाए और आपके जिस्म को लग जाए और सब्जियों में जैसे लग के आपके अंदर जा सकता है, उसका जो जरासीम है वो जा सकते हैं। तो इस तरह से भी ये जो हेपाटाइटिस है ये फैलता है और इस तरह से भी काम करता है। अब इसकी अलामात की मैंने आपको पहले कुछ बता दी हैं कि मरीज़ जो हेपाटाइटिस को होता है वो थका होता है और हल्का हल्का बुखार होता है और उसका जो है भूख नहीं लगती, जिगर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। मरीज़ को यरकान 10 दिनों से लेके 30 दिनों तक रहता है, यानी कि इसका जो दौरानिया है वो 10 दिनों से लेके 30 दिनों तक होता है। उसके बाद फिर ये या तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इसको ठीक करना शुरू कर देती हैं और ये अल्लाह ताला के करम से खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है और अगर ना ठीक हो तो फिर हमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो टेस्ट हैं वो SGPT और LDH और SGOT के लेवल बढ़कर 5 से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है जब इसका जो खून है वो टेस्ट किया जाता है तो, और खून में बिलीरुबिन की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और एंटीबॉडीज़ खून में यरकान होने की वजह से 3 माह से 12 माह तक मौजूद रहती हैं। हेपाटाइटिस ए के मरीज़ जल्द ठीक हो जाते हैं और इन्हें अमूमन कोई पेचीदगी नहीं होती, जबकि बी और सी जो है ये थोड़ा सा पेचीदा अमल होता है। इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है और इसमें जिगर जो है वो फैल भी सकता है, पानी भी पड़ सकता है पेट में और बहुत ज़्यादा जो है इससे अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो जो ब्लड है अंतड़ियों से वो भी, चूँकि ब्लीडिंग होती है, अंतड़ियों में ब्लीडिंग होती है तो फिर उल्टियाँ भी आ सकती हैं काले खून की, स्याह खून की, और ब्लीडिंग भी होने की वजह से आपकी जो पखाना है वो भी ब्लैक कलर का हो सकता है और ये सीवियर हालत होती है, ये शदीद हालत होती है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो जो इसका इलाज है वो ये है कि एक तो आप पेशेंट को मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल करवाएंगे, मीठे मशरूबात जैसे गन्ने का रस है और जैसे दूसरे मशरूबात हैं जिस मिठास वाली चीज़ें वो आप इस्तेमाल करवाएंगे और ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ड्रिप्स वगैरह भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा एलोपैथिक में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे जेटिपोर आ रहा है, हेपामर्ज आ रहा है, ये ड्रिप में डाल के आप डेली बेस पे लगाएंगे तो इससे भी फ़ायदा हो जाता है। कैप्सूल भी मिलते हैं लेकिन मैं जो आपके लिए हाल तजवीज़ करने जा रहा हूँ वो है होम्योपैथिक के हवाले से और गारंटेड है। एक तो आपने होम्योपैथिक मेडिसिन है चैलिडोनियम जो है ये आपने क्यू में लेनी है, यानी कि थीटा में लेनी है, 0 पावर में लेनी है। तो ये आपने 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 शाम यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपने चाइना ले लेनी है और चाइना जो है ये भी आप क्यू में लेंगे और ये भी 15-15 कतरे 3 टाइम दिन में, 3 से 4 टाइम भी आप कर सकते हैं मर्ज़ के हिसाब से कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शफा हो जाएगी। फिर दोबारा दोहरा दूँ कि चैलिडोनियम क्यू में और चाइना
یہ بھی کیو میں، یہ 2 ادویات میں تجویز کر رہا ہوں، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ 2 چیزیں آپ لے لیں آزمائشی طور پہ۔ اگر آپ کو جگر کا عارضہ ہے، سوزش ہے، یا جگر کے کوئی مسائل ہیں، آپ کا جگر صحیح سے کام نہیں کر رہا، تاکہ جو جگر ہے وہ اپنے افعال بھی صحیح انداز سے نہیں وہ سر انجام دے رہا، تو آپ یہ 2 چیزیں چائنا کیو میں اور چیلڈونیم کیو میں یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اور ضرور استعمال کیجیے گا، یہ ایک تجربے کی بات ہے، آپ بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔